जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। दशलक्षण महापर्व का दूसरा दिन है और सबके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता दिखाई दे रही है। दूसरा दिन है ना? नहीं है दूसरा, लेकिन पीछे से दूसरा है। बस एक दिन और बचा है, पहला दिन आखिरी दिन और बस छुट्टी। फिर क्या करेंगे? विसर्जन पाठ ब्रह्मचारी रविंद्र जी, उनका जो विसर्जन पाठ है ना, उसमें ऐसा लिखा है, पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हाय तज नीम हलाहल हाय पिया। पूजा का विसर्जन तो अभी अभी 2 दिन बाद ये सब विसर्जन कर देंगे, छोड़ देंगे। पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार संयम का पालन कर रहे हैं, कुछ तो अपने अपने अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसके बाद में क्यों छोड़ रहे हैं? तज नीम, चूंकि वो नीम जैसा लग रहा है ना, कष्टदायक लग रहा है, और कष्टदायक लग रहा है इसलिए आप छोड़ करके कहाँ जाएंगे? पाप भाव में पहुंच गया, विषय कषाय में पहुंच गया। और वो विषय कषाय वो सुखदायक जैसे लगते हैं, सुखदायक जैसे तो लगते हैं, लेकिन उनको कहा तज नीम हलाहल हाय पिया। हलाहल माने क्या होता है? हलाहल माने भयंकर विष, ऐसा विष जिसका सेवन करते ही मरण हो जाए, वो ऐसा हलाल विष। तो 5 इंद्रिय के विषय और इन सब में जहां जा रहे हैं, वह तो निरंतर स्वरूप का घाट करने वाला और पर की ओर ही ले जाने वाला है। यहां जो कुछ हम कर रहे थे ना, पूजा का भी अपन ने इस पूरे पर्व में जो कुछ भी किया, इसका विसर्जन करेंगे, छोड़ देंगे और फिर लग जाएंगे विषय कषाय में, लग जाएंगे। वहां जो लगेंगे, अभी तक जो कर रहे थे, वो पूजा के संदर्भ में भी ये कह रहे, वहां तज नीम हलाहल हाय पिया। वो पूजा करना अभी तक जो हम कर रहे थे, वो नीम जैसा है। कैसे नीम 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 जैसा कैसे हो गया ये? अरे जो आत्मा का अतीन्द्रिय रस है, अतीन्द्रिय आनंद है, वह अमृत रस है। और उस अमृत रस के सामने ये पूजा पाठ, संयम, यहां तक कि बहिर्लक्षी स्वाध्याय, वह सब भी नीम जैसा ही है। और इसे छोड़कर 5 इंद्रिय विषय कषायों में जाना, वो तो हलाहल विष जैसा है। नीम की उपमा दी। नीम कड़वा जरूर होता है, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने अस्वस्थ होने पर अधिकतर जो दवाई हम लेते हैं, वो सारी दवाइयां अधिकतर कड़वी होती है। दवाई कड़वी होती है, कड़वी लगती है, लेकिन स्वास्थ्य हमारा ठीक करने वाली होती है। ऐसे ही ये सभी हमारे शुभ भाव, शुभ क्रियाएं, और इसमें मुख्य रूप से जो स्वाध्याय है, वह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को बताते हुए स्वास्थ्य की तरफ ले जाने वाला है।
इसलिए इसे जितना हम निरंतर रख सकते हैं, अधिकतम हमें निरंतर रखने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा इष्ट, हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसे परम इष्ट, और हमें भी वह इष्ट प्राप्त हो, इसलिए जो उपदेश दिया है वो इष्टोपदेश, इसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने तो यही कहा, स्वपरांतरम जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। स्व पर इनको भिन्न भिन्न जानेगा तो वह पर से हटकर स्व की तरफ आएगा, वह मोक्ष सुख का निरंतर अनुभव कर सकेगा, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकेगा। ये स्व पर को कैसे भिन्न भिन्न जानना, इसके लिए अपन चर्चा करते करते आज भी जो आकिंचन्य धर्म है और ये आकिंचन्य, इसके विरोधी कौन है? परिग्रह है। वो परिग्रह जिन दो भागों में बांटते हैं, एक अचेतन और एक चेतन। तो जो अचेतन बाह्य परिग्रह, मुख्य रूप से वो बाह्य परिग्रह अचेतन और चेतन दो में बटा था। उसमें से जो अचेतन पदार्थ, धन संपत्ति वैभव बाहर का, उसके संदर्भ में विस्तार से अपन ने चर्चा की। अब थोड़ा सा चेतन परिग्रह और चेतन अचेतन, इन सबको मिला करके इनके संदर्भ में भी, इनसे भी हमारी दृष्टि छूटे और स्व की तरफ आए, इसलिए इनके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं 8वें श्लोक के माध्यम से। 8वां श्लोक लेना है आगे आपके सामने। बोली, वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रान् मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वाणी प्रपद्यते। वपुः माने ये देह, अभी उस जड़ में से कुछ अभी रखे हैं, धन की बाकी की बात की, पुनः यहाँ कह रहे हैं ग्रहम धनम, उनको भी ले लिया। वपुर ग्रहम धनम ये सब अचेतन। इसके अलावा दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। दारा माने स्त्री, पुत्रा माने पुत्र, और मित्र और शत्रु। और इसमें पुत्र आ गए, मित्र कह दिया, तो बाकी सभी माता पिता भाई बहन, इन सबको शामिल कर लेना। जहां तक कि शत्रु भी ले लिया, और ये इन सब को, ये सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सब पर है, और पर है इसलिए अन्य स्वभाव। तो अन्य स्वभाव का अर्थ इसमें मैं चैतन्य स्वभावी हूं, तो जो स्त्री पुत्र भाई बहन मित्र शत्रु ये जो है, ये भी तो जीव है ना। तो जीव है तो मेरे ही स्वभाव जैसे तो है, मैं भी जीव हूं, वे भी जीव है, तो वे भी तो चैतन्य स्वभावी। अन्य स्वभावी कैसे हो गए? मेरे से अन्य स्वभावी है, मैं नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए वे भी अन्य स्वभावी है। जैसे ग्रहम धनम, घर धन, ये जड़ होने से अन्य स्वभावी है। वपु शरीर, ये अन्य होने से, जड़ होने से अन्य स्वभावी है। ये चेतन होकर के भी मेरे से अन्य स्वभावी है। जीव द्रव्य और जीव तत्व में कुछ अंतर है। वैसे तो सामान्य रूप से एक रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोजन की अपेक्षा हम अंतर करें तो जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? जीव द्रव्य जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, वो जीव है। तो सब में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, इसलिए हम सब जीव हैं। लेकिन जीव तत्व कौन? तो मेरे लिए जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व है। अब वो जीव तत्व अकेला मैं हूं, इसलिए अन्य जीव भी मेरे से भिन्न अन्य स्वभावानी, इसलिए सर्वथान्य स्वभावानी। अमूढ़ स्वाणी प्रपद्यते, अमूढ़ उन्हें स्व समझता है, स्व मानता है, और इन सब से मुझे सुख मिलेगा
ऐसा विचार करता है। लेकिन ये सभी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब जो आकर के मिल रहे हैं हमें, ये कैसे मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, ये भी अगले अगले श्लोक से अपन बात करेंगे। उसके पहले इस श्लोक को एक बार पढ़ करके पुनः इसका पद्यानुवाद पढ़िए, बोलिए। वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। तन धन घर तिय मित्र अरि पुत्र आदि सब अन्य स्वसे अन्य है सर्वथा माने मूढ़ अनन्य। ये स्व से अन्य है, फिर भी स्व अनन्य जो कह रहे हैं ये मेरे ही है ऐसे मूढ़ मानता है। आए कैसे, कहाँ से आए और कैसे आए, ये नवा श्लोक देखिए अगला, बोलिए। आ गया, बोलिए। नहीं आया दिग्देशे भी, चलिए बोलिए। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बिल्कुल संसार की वर्तमान हमारी स्थिति का हमें ज्ञान करा रहे हैं। हम जहाँ जिस कुटुंब परिवार में जहाँ भी है, अकेला कुटुंब परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु मित्र भी शामिल कर रहे हैं ना। तुम्हारे मित्र का, समाज का, जो कुछ भी हमारा समूह है और जिस सब को मैं मेरा अपना समझता हूं, ये सब क्या स्थिति है सबकी। ये तो कह रहे बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे एक पेड़ पर शाम हो जाती है तो अनेक दिशाओं से पंछी आते हैं और वहां रहते हैं और फिर रात भर रहते हैं। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसंती नगे नगे, ये नगे नगे, नग शब्द, नग से क्या मतलब, नग किसे कहते हैं? सुबह तो नग का अर्थ बता रहे थे, पर्वत धनी नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायनी परे, धन्य वे नग्न दिगंबर मुनिराज। जो नगन पर ठाड़े माने पर्वत पर स्थित है, तो सुबह तो नग का अर्थ पर्वत किया था, तो सुबह से शाम तक होते होते नग का अर्थ बदल गया, या ऊपर से नीचे आते आते बदल गया। हा? अरे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो नग का अर्थ पर्वत भी होता है और वृक्ष भी होता है, क्योंकि वह न गच्छति इति नगा। जैसे पर्वत एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, इसलिए उसे नग कह रहे हैं, ऐसे वृक्ष भी, पेड़ भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, इसलिए नग कहते हैं। तो वृक्ष पर अलग अलग दिशाओं से आकर के पंछी वहां संवसंती रहते हैं और फिर स्व स्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, और फिर सुबह होने पर अनेक दिशाओं में अपने अपने उड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। यहां जो कह रहे हैं दिग्देशेभ्य, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से आकर के जो अपने एक साथ बैठे हैं, कौन सी दिशा अलग अलग, कौन से देश अलग अलग, कौन से देश से आए हैं आप, कौन से देश से आए? ये यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे कि हमारे विद्यालय में सारे प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों के विद्यार्थी है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम अपने कुटुंब परिवार में जहां भी आए हैं, वहां जितने आए हैं, कहाँ से आए? कोई देव गति से आया है, कोई त्रियंच गति से आया है, हो सकता है कोई नरक से भी आया हो सकता है कोई पुनः मनुष्य से मनुष्य बना हो। ये जो विविध अलग अलग गतियों से आए हैं और यहाँ हम अभी इकट्ठे हुए हैं। कितने काल एक साथ रहेंगे, कितने काल रहेंगे एक साथ? नहीं, हम सबको अरे जीवन भर एक साथ रहेंगे। हाँ, जीवन भर एक साथ रहोगे ना,
किसके जीवन भर? किसके जीवन भर? उसका जितना जीवन है उतना, या फिर हम रहेंगे तो हमारा जितना जीवन है? तो हमारा जीवन पूरा हुआ, फिर सब अपनी अपनी दिशाओं से जाने वाले हैं। फिर कहाँ जाएंगे? कौन किसी दिशा में जाएगा, कौन किसी दिशा में जाएगा। अरे वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भजन बोलते हैं ना, रेल चली भाई रेल चली। ये जीवन की जिंदगी की रेल, अजब निराली रेल चली। और उसमें पूरा वर्णन करते हैं ना क्या स्थिति है जहां हम बैठे हुए हैं। ये जैसे वह एक रेल की यात्रा चलती रहती है, ऐसी जीवन की यात्रा है। वहां हम बैठे हैं तो अलग अलग स्टेशनों पर कुछ चढ़ते हैं और कुछ अलग अलग स्टेशनों पर उतर जाते हैं। कहाँ चढ़ते हैं कहाँ उतरते हैं? जिसका चढ़ने का स्टेशन है वहां चढ़ता है, जहां उतरने का स्टेशन है वहां उतरता है। और जब तक चढ़ा अगला स्टेशन नहीं आया उसका, तब तक बैठे रहते हैं, तब तक एक साथ है। अब ये जो सब यात्री है, इनका परस्पर में क्या संबंध है? वहां कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ मेरा है? थोड़ा बहुत हो जाती है, साथ में बैठे हैं तो प्रेम से रहते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उनमें किसी में भी कुछ ममत्व एकत्व होता है क्या? नहीं होता है। आया तो ठीक है, आ गया, उसका स्टेशन आया तो उतर गया, हमारा स्टेशन आया तो हम उतर जाएंगे। जैसे उस रेल यात्रा में कोई किसी का नहीं है, अपने अपने अनुसार आए, अपने अनुसार गए हैं, ऐसे ही अपनी अपनी जीवन की यात्रा, चार गतियों में जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं, पंच परावर्तन रूप जो परिवर्तन कर रहे हैं, ये हमारी हर एक की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के लिए, अपनी यात्रा करने के लिए हम इकट्ठे हुए, किसी दूसरे के लिए नहीं आए हैं। पुत्र ने जन्म लिया तो मेरे लिए लिया, मैं उसका पिता बना तो उसके लिए बना, भाई बहन सभी सब अपने अपने अनुसार आए हैं, अपनी आयु पूरी करके अपनी अपनी दिशाओं में जाने वाले हैं। यही स्थिति होने पर भी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते, फिर भी अज्ञानी इसमें स्व मानते हैं, है पर और अपना मानते हैं, और अपना मानते हैं पर इसीलिए दुखी हो रहे हैं। अपना माना तो गए तो दुखी होते हैं। बहुत अच्छा श्लोक आगे आया, बहुत सारी बातें हैं, कभी शांति इसलिए चर्चा प्रारंभ की है, तो बाद में जिन्हें रुचि लगे तो पूरा स्वाध्याय करना। 45वां श्लोक लेना, 45वां। इस स्वपर के भेद विज्ञान, इसी के लिए पूरी चर्चा है। आज के संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा करेंगे अपन इसकी। 45वां ना, आ गया? बोलिए। परः परस्ततो दुःखम आत्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। परः परः ततो दुःखम आत्मैव आत्मा ततः सुखम। पर पर है और आत्मा आत्मा है, और जो पर है पर, और फिर भी उसे यदि अपना जानोगे, अपना मानोगे तो दुखम। और आत्मा ही व आत्मा, आत्मा ही आत्मा, अपने लिए अपना आत्मा ही आत्मा है, बाकी कोई और नहीं है, और इसे हम अपना जान लेंगे तथा सुखम। और इस बात को अतएव महात्मना, जो महान आत्माएं हैं, हमारे पंच परमेष्टियों में शामिल आचार्य उपाध्याय साधु है, और उस साधना करके अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं, वो महात्मन, वे महात्मा। और उस मार्ग को पहचान कर श्रद्धा में निर्णय कर लिया, एक देश जिन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर लिया, वे भी महात्मन।
वे महात्मन क्या करते हैं? तन निमित्तम कृतोद्यमाः, उसके लिए सारा उद्यम करते हैं। परा परा दुखम, ये पर मेरे लिए सुखदायक नहीं है, क्योंकि इनमें मेरा सुख नहीं है। इनमें अभी दो का भेद किया था, जड़ और चेतन। जड़ में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए उनसे सुख मिल नहीं सकता। और जो चेतन है, भले ही उनमें सुख होगा, ये मेरा सुख उनमें नहीं है, इसलिए दुखम। योगसार प्रावृत में भी सुख दुख का संक्षेप लक्षण कहते हुए कहा। सुख दुख का संक्षिप्त लक्षण क्या है? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम स्ववशम सुखम, वदंतीति समासेन लक्षणम सुख दुखयो। वदंतीति समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यदि सुख दुख का संक्षेप में लक्षण कहना हो तो कहते हैं सर्वम परवशम दुखम। जहां परवश हुआ, पर का लक्ष्य किया, पर का आश्रय किया, तो दुख, क्योंकि वहां हमारा सुख नहीं है। और सर्वम स्ववशम सुखम, और अपने वश, अपने वहां अपना वास्तविक सुख है। इसलिए वो स्व का आश्रय करना, और उस स्व का आश्रय करने के लिए जो महात्मन है, तन निमित्तम कृतोद्यमाः, उनने जितना उद्यम किया है, जिन्होंने ऐसा उद्यम किया वे महात्मा, और जो महात्मा है यही उद्यम करते हैं। और अभी जो अपने अंतिम 2 दिन बचे हैं, वह भी इसी की प्रेरणा देते हैं। कौन से 2 दिन बचे हैं? आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। आकिंचन्य क्या कहता है? आकिंचन्य, हम तो ये मानते हैं मूढ़ा स्वनी प्रपद्यते, ये सभी मेरे हैं। वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा, ये सब ये पर है, और ये मैं अपना मानता हूं, अपना कहता हूं। और आकिंचन्य धर्म क्या कहता है? ये किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो ये किंचित मात्र मेरा नहीं है, तो ब्रह्मचर्य धर्म क्या कहता है? इसलिए इससे दृष्टि हटाओ और ब्रह्म स्वरूप जो अपना आत्मा है, इसमें लीन हो। परहा परहा तथा दुखम, और आत्मैव आत्मा तथा सुखम। आकिंचन्य ये कह रहा है कि परहा परहा, पर है, इसलिए उसका लक्ष्य मत करो। उसका लक्ष्य करेंगे तो दुख ही मिलने वाला है, किंचित मात्र सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि है नहीं वहां। तो उससे दृष्टि हटाना आकिंचन्य, और स्व की ओर आना ये ब्रह्मचर्य। ये सब संयोग देख करके अपना अपना कहने वाला मूढ़ा कहा, उसे मूर्ख का, अज्ञानी कहा। टोडरमल जी ने भी जैसा उदाहरण दिया, एक पागल गांव के बाहर रहता था, घूमता था, और पहले जमाने में व्यापार के लिए निकलते थे ना, तो बैलगाड़ियों में सब अपना व्यापार का सामान भर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जाने में अनेकों दिन लगते थे। यहाँ राजस्थान में तो ऊंट गाड़ियों में जाते होंगे। तो ये और चलते थे, तो बीच बीच में उन्हें रुक करके खाना पीना करना, फिर अगली जगह अगले निकल जाते थे। और ऐसे ही एक जगह वो गांव के बाहर ऐसा ही काफिला आया, और वहां रुका पेड़ देख करके। अब वो पागल कहता है, देखो ये मेरी संपत्ति आ रही है, देखो ये मेरे लोग आ रहे हैं, देखो ये मेरी गाड़ियां आ रही है। और साथ में उनसे कहता है, आओ इधर करो, ये करो, यहाँ रखाओ, यहाँ गाड़ियां छोड़ो, यहाँ खाना बनाओ, यहाँ आराम करो, यहाँ खाओ पियो, सब बराबर बहुत लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद जब उनका खाना पीना हो गया, आराम हो गया, फिर चल देते हैं। और चल देते हैं तो फिर रोने लग जाता है, ये मेरा जा रहा है, मेरा जा रहा है। उसका था नहीं था। तो जब आया तब थोड़ी देर के लिए ये मेरा, ये मेरा, और जाने लगा तो रो रहा है। वैसे मैंने पहले कह दिया कि पागल है, और यदि उन लोगों को तो पता नहीं है पागल है कि कैसा है,
आया है तो कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाने के बाद रोने लगा तो फिर कहेंगे ना कैसा पागल है, क्यों रो रहा है, तुम्हारा था जो रो रहे हो, क्यों रोते हो। वो जैसा पागल है, हम भी सभी कैसे हैं वैसे ही पागल हैं। ये दिग्देशेभ्य, इधर अलग अलग जगह से आकर के अपने अपने अनुसार आए हैं, अब कुछ देर रहने वाले हैं और फिर आगे बढ़ने वाले हैं। और जब आया तो मेरा 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 करके प्रसन्न हो रहे हैं, और जब जाने लगा या कदाचित हमें जाने का अवसर आने लगा, अरे ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, अब ये छूटेगा, ये सारा संयोग छूट जाएगा, हम दुखी होने लगते हैं। तो जैसा वह पागल है ऐसा हम भी पागल हैं। तो क्या निर्देश देते हैं, वस्तु स्वरूप क्या है, अरे ये रंच मात्र भी हमारा हो नहीं सकता है, अकिंचन, ये किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। क्या बढ़िया गाथा आई, ज्ञानी क्या चिंतन करते हैं और हम क्या चिंतन करते हैं। समय सार की 38वीं गाथा, अहमिको खलु शुद्धो दंसल नाणमयी वो सदा रूवी नवी अत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, नवी अत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, अन्य परमाणु मात्र किंचित मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय करना। मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में अरूपी, अरूपी कह करके इस मूर्तिक देह से भिन्न किया, और एक शुद्ध कह करके बाकी सबसे भिन्न कर दिया ज्ञान दर्शन में। और अन्य परमाणु मात्र किंचित भी मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय, ऐसा चिंतन जो करते हैं उन्हें आकिंचन्य स्वभाव प्रकट होता है। और हम जो कुछ ये मिला हुआ है, इस मिले हुए में जो इष्ट मिला थोड़ा सा खुश होते हैं, अनिष्ट मिला तो दुखी हो जाते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट, तो क्या आती पंक्ति आती ना, क्या ना, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हेय सभी है विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। ये कहाँ की पंक्तियां हैं? हाँ जी, ये पंक्तियां हैं भावना 32 ही लिखा, लेकिन ये सामायिक पाठ है। और सामायिक पाठ माने ये सामायिक में बैठ करके शांति से विचार करो, चिंतन करो। सामायिक में वैसे तो अपने आप ही समय मतलब आत्मा और उसके संदर्भ में विचार करना, चिंतन करना, उसका नाम सामायिक है। हम यदि उसके संदर्भ में स्वयं चिंतन विचार नहीं कर पा रहे हैं, के लिए पाठ है ना, इनको लेकर के विचार करो, चिंतन करो। और ये सब विचार हमें स्व की तरफ आने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। बाह्य जगत को छोड़ो या किंचन्य, और अपने में रमो, ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य। छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। क्यों रमो अपने आप में? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। ये सब उसी में से तो निकाल निकाल करके वो चर्चा उसमें भी ली गई है। ये सब जिनवाणी का सार है, और सारी जिनवाणी इसी के लिए समर्पित है, यही चर्चा करती है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत तीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। वहां का तन से जिसका संबंध नहीं है, तो पुत्र स्त्री इनसे कैसे संबंध हो सकता है?
यहाँ वही कह रहे हैं, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी, ये सर्वपर है। इनका संबंध इस शरीर के साथ है, यदि संबंध भी है तो। और जहां शरीर ही अपना नहीं है तो ये हमारे कैसे हो सकते? कैसा उदाहरण दिया, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये जितने रोम समूह दिख रहे हैं ये चमड़ी के आश्रय से हैं, और यदि चमड़ी अलग हुई तो ये रोम समूह कैसे रहेंगे? जिसने देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचान लिया, अपना जान लिया, अपना मान लिया, फिर ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये इनका सबका संबंध शरीर से था, और देह से भिन्न जान लिया है तो ये सब अपने आप ही भिन्न हुए। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग, और मोक्ष महल का पथ है सीधा जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। यही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो ये पर को हम अपना जान रहे, अपना मान रहे हैं, ये अपना होता है क्या? अपना हो सकता है क्या? अरे इनके ग्रहण करने की कोई ताकत हम में है क्या? समय सार के आखिरी में 406 नंबर की गाथा आती है, वहां तो ये कह रहे हैं, न विसक्कदि घेत्तुम जम न विमोत्तुम जम च जम पर दव्वम न विकोवि विशेषो गुणो वैसे पासक गो वैसे सिगोवा। यह कहते हमारे पास ऐसा कोई प्रायोगिक या वैश्रेषिक गुण नहीं है। ये कौन सा? कि जो हम पर को ग्रहण कर सके या पर को छोड़ सके। न हम पर का ग्रहण कर सकते हैं, न पर को छोड़ सकते हैं। ग्रहण करें और छोड़े ऐसा कोई गुण है ही नहीं, कह रहे हैं। प्रायोगिक और वैश्रेषिक, प्रायोगिक माने दूसरे के निमित्त से, और वैश्रेषिक में स्वाभाविक। न स्वाभाविक गुण है, न दूसरे की सहायता लेके ग्रहण करे, ऐसा है। तो है क्या स्वरूप? है नहीं, सिर्फ मानते हैं मेरा है। ग्रहण नहीं हुआ ऐसा नहीं है, ग्रहण हुआ है। कहाँ ग्रहण हुआ है? एक ग्रहण अकेली हमारी मान्यता में हुआ है। हमने सिर्फ ये मान रखा है कि मेरा है। छोड़ना भी कहा है। आकिंचन्य धर्म का विरोधी आपने क्या बताया था अभी? क्या है? परिग्रह। क्या है परिग्रह? कौन सा परिग्रह है? कौन सा परिग्रह? ये धन, कुटुंब, परिवार, ये सब परिग्रह है ना। ये परिग्रह है। परिग्रह की परिभाषा क्या है? किसे परिग्रह कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। और मूर्छा का अर्थ क्या है? मूर्छा तो ममत्व परिणामा। अरे ये परिग्रह नहीं है। ये सब जैसे है वैसे पदार्थ है, और इनमें जो हमारी ममत्व बुद्धि है वो परिग्रह है। माने हमने हाँ ग्रहण किया है, लेकिन कहाँ ग्रहण किया है? सिर्फ मान्यता में ग्रहण किया है कि मेरा हुआ। और मान्यता में ग्रहण किया है तो सचमुच में वहां से निकालना चाहिए। ये अकेला निकल गया तो इससे काम नहीं चलने वाला है। एक व्यक्ति जल्दी से आया बाहर से, उसे बहुत प्यास लग रही थी। लोटे में पानी रखा हुआ था और जल्दी से उठा करके पी लिया। और जैसे ही पिया वैसे ही उसे उल्टियां होने लगी। पानी पिया, उल्टियां होने लगी। इसलिए क्या बात है? ये जो लोटा रखा हुआ है इसमें छिपकली थी, और मैंने छिपकली जल्दी में आया, मुझे प्यास लग रही थी और उठा करके पी लिया, ध्यान नहीं गया छिपकली है, और मैं पी गया, उल्टियां होने लगी। अरे बोले बहुत गड़बड़ हो गई, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं कह रहे, छिपकली पी ली है और इन्हें उल्टियां हो रही है। तो उन्हें चेक किया, तो कैसे देखा जाए? बिल्कुल दिख नहीं रहा है, चलो एक्सरा करते हैं। तो एक्सरा करवाया, एक्सरे में आया नहीं कुछ भी, कि नहीं है भैया, नहीं है, कुछ नहीं, मस्त रहो, नहीं पिया है। वो आया घर, उसको कुछ भी खिलाए पिलाए फिर उल्टी करे।
बोले क्यों? अरे तुम्हारा डॉक्टर झूठा है। मैंने एक्सरे करके दिखाया, वो एक्सरे भी झूठा है। मैंने पिया ना, मैंने खुद पिया है, मुझे मालूम है ना, मैंने पिया है। फिर भी कुछ खाए पिए वो। फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के लगा भैया इसका इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ, इसे सेठी कॉलोनी ले जाओ। यहाँ जो सेठी कॉलोनी है ना यहाँ का, वो सेठी कॉलोनी में, अब अच्छे शब्दों में कहना हो तो मनोचिकित्सालय है। और उनने कहा कि साइक्रेटिस्ट को दिखाओ, जरा अच्छे शब्दों में कहा, वहां जाकर के मनोचिकित्सालय में दिखाओ, इसका मेरे पास इलाज नहीं है। सभ्य भाषा में तो यही बोलना पड़ेगा, नहीं तो असभ्य भाषा में कह दे तो कहाँ दिखाओ? हाँ, पागल खाना लेकर के जाओ ऐसे ही। तो वहां लेकर के गए, तो वहां जाते ही ये कह रहे साहब इनने छिपकली पी नहीं है, और ये मान करके बैठे छिपकली पी है। उस डॉक्टर ने सबसे पहले कहा नहीं नहीं आप लोग सब गलत कह रहे हो, हाँ इसने छिपकली पी है, चिंता मत करो, कोई निकल जाएगी, कोई चिंता मत करो, इसको तो खिलाओ पिलाओ। कुछ भी खाते पीते तो उल्टी हो जाती है, कैसे खिलाए पिलाए? नहीं चिंता मत करो, आप ले आओ खिलाओ पिलाओ, देखते हम कैसे नहीं होता है। खिलाया पिलाया और उल्टी करी, जैसे उल्टी की वैसे ही प्लास्टिक की छिपकली बिल्कुल वैसी की वैसी उसमें डाल दी और बिल्कुल ठीक हो गया। कहाँ गई थी छिपकली? गई थी कि नहीं? और निकल गई कि नहीं? गई भी थी और निकल भी गई। कहाँ गई थी? मान्यता में गई थी। और वो मनोचिकित्सक ने कहाँ से निकाली? वो मान्यता में से निकाल दी। हम सबकी भी यही स्थिति हो रही है। इन सारे पदार्थों को अपना अपना जानकर मानकर बैठे हुए हैं, और जो तकलीफ पा रहे हैं मोह राग द्वेष के परिणाम करके, वो उसके कारण से कर रहे हैं। और हम इलाज ढूंढते हैं, जिनवानी से इलाज पूछते हैं और जगह इलाज पूछते हैं, और कदाचित ये समझते कि इनके कारण से है, कदाचित इनको छोड़ देते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो सब प्रकार का परिग्रह छोड़ करके मुनि दशा ले ली। सब छोड़ करके मुनि दशा तो ले ली, लेकिन ये मैं और मेरे हैं, ये छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जहां बैठे थे वहां से छूटा कि नहीं छूटा? टोडरमल जी अरहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा करते हुए लिखते हैं, गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। गृहस्थी छोड़कर नहीं कहते हैं, गृहस्थपना छोड़कर। कदाचित गृहस्थी छोड़ दी। अरे कुंद आचार्य ने लिखा, पाप के उदय से अनेकों बार गृहस्थी छूट जाती है, छूट जाती है, लेकिन गृहस्थ पना अंदर से जैसे नहीं छूटता है, ऐसे कोई बाहर से गृहस्थी छोड़े और गृहस्थपना न छोड़े। तो पहले गृहस्थपना छोड़ा, और अंगीकार क्या करना है? मुनि धर्म अंगीकार करना है। अकेला मुनि व्रत नहीं है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। और दूसरी तरफ टोडरमल जी कहते हैं, मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा। क्या अंतर दोनों में? जहां मुनि व्रत मात्र बाहर से अंगीकार किया, बाहर से तो छोड़ा, लेकिन असली परिग्रह तो इसके प्रति ममत्व था, वो छूटा कि नहीं छूटा? और इधर मुनि धर्म अंगीकार करने वाले वो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। इसलिए सारे पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय करना, उसका नाम आकिंचन्य है। जब परमाणु मात्र मेरा नहीं है और हम इतना सब लेकर के बैठे हैं, और इतना सब लेकर के बैठ करके अपने आप को लोक में मानते हैं ना, आई एम समथिंग। थोड़ा सा कुछ आ गया तो आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। अरे यू आर नथिंग। घबराने की बात नहीं है, एवरीथिंग। नथिंग भी और एवरीथिंग भी। तो समथिंग क्यों समझते हो? नथिंग और एवरीथिंग।
नथिंग किसके लिए? समस्त पर के लिए नथिंग, कुछ नहीं है, और अपने लिए एवरीथिंग। मैं अपने आप में आकिंचन्य, अपने आप में बड़ा मानते हैं ना। कभी विचार करो, अभी लोग, हमारा तो विश्व बहुत बड़ा है, हमारा विश्व 3 लोक वाला, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वर्तमान के लोग जो मानते हैं ना, दुनिया विश्व मानते हैं, वो विश्व का नक्शा यहाँ लगा दो, अभी का जो मानते हैं उतना ही, और उसमें अपने आप को ढूंढो, कहाँ है, ढूंढो जरा। वो बड़े नक्शे में इंडिया ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ है वो। इंडिया कितने से छोटा सा दिखेगा आपको, और इंडिया में जयपुर ढूंढो, जयपुर में बापू नगर ढूंढो, बापू नगर में टोडरमल स्मारक ढूंढो, और टोडरमल स्मारक में अपने आप को ढूंढो, कहाँ हो, क्या है। ये सारे विश्व के सामने मैं कितना सा हूं, कितनी सी, अरे सीधी भाषा में कहे तो औकात क्या है हमारी। यत किंचित, कुछ नहीं हूं, क्या स्थिति है। और पर के लिए मैं कुछ नहीं हूं, आकिंचन्य। लेकिन अपने आप के लिए कैसा हूं, अपने आप के लिए मैं परिपूर्ण हूं। इसलिए पर के प्रति, पर से, बहुत अच्छा श्लोक आया, मेरे ख्याल से समाधि शतक का होना चाहिए। आकिंचन्यो हम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भव, योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। ये परमात्मा बनने का रहस्य जो योगियों के लिए गम्य है, वो कहते हैं आचार्य आपको कहते हैं। क्या क्या उपाय क्या है, उसका रहस्य क्या है? रहस्य ये है आकिंचन्यो हम, मैं आकिंचन्य हूं। इत्यास्व, ऐसा निर्णय करके अपने में रहो, और अपने में रहो त्रैलोक्याधिपतिर्भव, 3 लोक के अधिपति हो जाओ। और जगत को अपना अपना मानते रहेंगे तो निश्चित रूप से नीचे जाने वाले हैं। फास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। जब इतनी सी इतनी दुख देती है तो हमारी स्थिति क्या है? और दुखी हो रहे और समझते दुख क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, तो सब छोड़ दे। तुम्हारा है कहां जब सब छोड़ोगे? तो क्या छोड़े? सचमुच में ये मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय करना, यही छोड़ना है। इस ममत्व का त्याग हो, परिग्रह का त्याग करना है ना। तो सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। उसके छूटे बिना बाकी के परिग्रह तो छूटते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले ये विपरीत मान्यता हमारे अंदर से निकले तो वास्तव में आकिंचन्य है। और जब ये निर्णय हो जाए तब मैं स्व हूं, तो स्व में मग्न कैसे हो, स्व में लीन कैसे हो, ये ब्रह्मचर्य है। वो स्व में हम कैसे मग्न हो, इसकी चर्चा अपन आगे आचार्य पूज्यपाद के इष्टोपदेश के आधार से कल करेंगे। सहजा